पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के साथ बैठक के बाद बंगाल कांग्रेस ने एकला चलो रे की राह चुन ली है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह सभी 294 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। लेकिन क्या यह फैसला बंगाल में बीजेपी के लिए वॉकओवर साबित होगा या टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाएगा? चलिए जानते हैं क्या है माजरा और अंदर की राजनीति। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ का स्पेशल सेगमेंट अमार बंगाल। 2026 के रन से पहले बंगाल की राजनीति में दीदी और कमल के बीच एक तीसरा रास्ता खुलने जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक के बाद एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया है। वो है अकेले चुनाव लड़ने की बात। यहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या यह ममता बनर्जी को सीधे चुनौती है या बीजेपी के लिए खुला रास्ता? यहाँ सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है, सवाल संदेश का है। क्या कांग्रेस बंगाल में खुद को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित कर पाएगी या फिर वोटों का यह बिखराव बंगाल की सत्ता की चाबी भाजपा को सौंप देगी? यह चुनाव वाकई ऐतिहासिक होने वाला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार का कहना है कि यह फैसला कार्यकर्ताओं की मांग पर लिया गया है। पिछले एक दशक से गठबंधन के चक्कर में कांग्रेस ने अपनी जमीन खो दी है, यह सच्चाई भी है। कांग्रेस अब अपनी खोई हुई जमीन वापस लाना चाहती है, खोई हुई पहचान को वापस चाहती है। लेकिन क्या अकेले लड़कर वो शून्य से शिखर तक पहुंच पाएगी? 2011 में टीएमसी के साथ कांग्रेस थी तो 42 सीटें मिली। 2016 में लेफ्ट के साथ तो 44 सीटें मिली और 2021 की बात करें तो फिर लेफ्ट के साथ तो खाता तक कांग्रेस का नहीं खुला। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा झटका लगा है तो वो वाम मोर्चे का है। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम इसे बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा मान रहे हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस अब टीएमसी के प्रति नरम रुख अपना रही है और पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है। टीएमसी की बात करें तो उनका डर भी साफ है। टीएमसी का डर है कि मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो जाए। बीजेपी को फायदा दिख रहा है। यहाँ मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में त्रिकोणीय मुकाबला होने पर बीजेपी की राह आसान हो सकती है, जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं। कांग्रेस का दांव है कि संगठन को फिर से जीवित करना है। यही वजह है कि एकला चलो की राह पर है और यही फार्मूला कांग्रेस ने जो है दिल्ली में भी आजमाया और आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और अकेले दम पे चुनाव लड़ा गया। राजनीतिक विश्लेषक जो है राहुल गांधी की बंगाल में चुप्पी और नए अध्यक्ष का नरम व्यवहार यह संकेत देता है कि कांग्रेस अब दीदी से सीधी टकराव नहीं चाहती बल्कि अपना वोट बैंक बचाना चाहती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे केरल भी एक मजबूरी है। वहां कांग्रेस और लेफ्ट जानी दुश्मन है तो बंगाल में दोस्ती निभाना जनता को भ्रमित कर रहा था। अब कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग कर लिया है और यही एकला चलो का नारा के साथ चल रही है। इससे साफ है कि बंगाल अब बाइपोलर यानी कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी राजनीति से निकलकर बहुकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस का एकला चलो रे संगठन के लिए संजीवनी बनेगा या विपक्ष की ताकत को और कमजोर करेगा, यह 2026 के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन यहाँ ये कहना स्पष्ट करेंगे कि एक बार फिर आपको विश्लेषण की तरफ खींचते हैं कि विश्लेषण जो कल बैठक हुई है कांग्रेस की, उसमें क्या कहते हैं। यह सिर्फ एक चुनावी ऐलान नहीं है, यह फैसला कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चल रही बेचैनी, असंतोष और आत्ममंथन का नतीजा है। राज्य कांग्रेस का मानना है कि पिछले गठबंधनों ने पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाया। इससे जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा, संगठन कमजोर पड़ा और पार्टी अपनी पहचान खोती चली गई। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार कहते हैं कि पार्टी का सिद्धांत लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी के भीतर भी लोकतंत्र होना चाहिए। राज्य में जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सभी की मांग थी कि कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। शुभंकर सरकार का यह बयान सीधे उस असमंजस की ओर इशारा करता है जिससे कांग्रेस पिछले एक दशक से जूझ रही है। वे साफ स्वीकार करते हैं कि बार बार गठबंधन बदलने से जनता का भरोसा डगमगा गया है।
उनके मुताबिक पिछले वर्षों में पार्टी का जमीनी आधार कमजोर हुआ है और मतदाता भी बदलते गठबंधन को लेकर दुविधा में थे। इस फैसले का सबसे बड़ा जमीनी असर मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में दिखेगा। ये कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ माने जाते हैं और यहाँ बड़ी मुस्लिम आबादी है। अगर यहाँ कांग्रेस, टीएमसी और वाम दल अलग अलग लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा तय है। यहाँ ये माना जा रहा है कि 6 से 7 सीटों पर मुस्लिम वोटों के बंटने से बीजेपी को सीधा फायदा हो सकता है। कांग्रेस का यह फैसला बंगाल की राजनीति को और जटिल बना रहा है। जहाँ एक तरफ टीएमसी बनाम बीजेपी का ध्रुवीकरण है, वहीं अब बहुकोणीय मुकाबला की जमीन भी तैयार हो रही है। सवाल फिर वही है, क्या कांग्रेस यह जोखिम संगठन को खड़ा करने के लिए उठा रही है, या फिर यह फैसला उन ताकतों को मजबूत कर देगा जिनके खिलाफ कांग्रेस लड़ाई की बात करती रही है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।